गांव की पगडंडियों पर चलते हुए आर्यन के कदम आज बहुत भारी थे। वह 25 साल का था, शिक्षित था और उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था, लेकिन उसे हर तरफ से असफलता मिल रही थी। अब तो गांव के लोग भी उसे निकम्मा कहने लगे थे। उसके पिता ने उसे एक बार कहा था, बेटा, अगर तुम पैसे नहीं कमा सकते तो तुम्हारी समाज में कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में गरीब का कोई सगा नहीं होगा। क्योंकि इस दुनिया में आप अमीर पैदा होते हो या गरीब, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप इस दुनिया से कैसे जाओगे, ये आपके हाथ में है। ये सोचकर वह रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे लगता था कि वह एक ऐसी वस्तु है जिसका कोई उपयोग नहीं है। वह अक्सर सोचता, क्या भगवान ने मुझे सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा किया है? इसी उधेड़बुन में उसने सुना कि पास की पहाड़ियों पर एक सिद्ध पुरुष आए हैं जो केवल एक वाक्य में जीवन का सार समझा देते हैं। आर्यन ने तय किया कि वह उनसे अपने अस्तित्व का हिसाब मांगकर रहेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आर्यन घर से निकल गया। जब आर्यन वहां पहुंचा तो वो एकटक महात्मा को देखता ही रहा। महात्मा की आंखों में एक ऐसा तेज था जो सीधा रूह में झांकता था। आर्यन ने अपना सिर झुकाया और भारी मन से कहा, गुरुदेव, मैं खुद को खत्म कर लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस धरती पर बोझ हूँ। कृपया मुझे बताइए, मेरे जीवन का क्या मूल्य है? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो शायद मेरे माँ बाप को छोड़कर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्यन की बात ध्यान से सुनने के बाद महात्मा कुछ देर मौन रहे। उन्होंने धीरे से अपने बगल में रखे एक गहरे लाल रंग का पत्थर निकला जो सूर्य की रोशनी में किसी अंगारे की तरह दहक रहा था। महात्मा ने कहा, आर्यन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में जाकर इसकी कीमत पता करो। लेकिन याद रखना, मेरी एक कठोर शर्त है। चाहे कोई तुम्हें कुबेर का खजाना ही क्यों न दे दे, यह पत्थर मेरे पास वापस आना चाहिए। इसे बेचना पाप होगा। आर्यन पत्थर लेकर सबसे पहले पास की एक मंडी में पहुंचा। वहां एक आम बेचने वाला व्यक्ति बैठा था। आर्यन ने पत्थर दिखाया। काका, इसकी क्या कीमत दोगे? बूढ़े ने पत्थर को छुआ तक नहीं और लापरवाही से बोला, बेटा, पत्थर चमकदार है, मेरी पोती इससे खेलेगी। ले, इसके बदले 1 किलो आम ले जा। वैसे भी आजकल व्यापार मंदा है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। आर्यन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वह अब एक कपड़े के व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ने पत्थर देखा और बोला, यह पत्थर मेरी मेज पर पेपर वेट के काम आएगा। मैं तुम्हें इसके बदले 500 रुपए दे सकता हूँ। आर्यन को दुख हुआ। वह सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी की कीमत भी इन 2 किलो आमों या 500 रुपयों जैसी ही तुच्छ है? गांव में सही जवाब न मिलने पर आर्यन पास के शहर की ओर चल पड़ा। वह थक चुका था। उसके पास खाने के पैसे कम थे, लेकिन उसे उस पत्थर का सच जानना था। वह एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने जब पत्थर देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। वह फुसफुसाते हुए बोला, यह पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या तुमने इसे चुराया है? सुनार की बात सुन आर्यन बोला, नहीं भाई साहब, मैंने इसे चुराया नहीं है, बस आप इसकी कीमत बताएं। सुनार बोला, मैं तुम्हें इसके लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। चुपचाप इसे मुझे दे दो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। 10 लाख? आर्यन का सिर चकरा गया। उसने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे, लेकिन उसे महात्मा की शर्त याद थी। उसने सुनार से पत्थर उठाया और दुकान से बाहर भाग निकला। सुनार पीछे से चिल्लाता रहा, 20 लाख ले लो, अरे रुको, 50 लाख ले लो। लेकिन उनकी बात अनसुनी करके आर्यन वहां से चला गया। इसके बाद आर्यन शहर के सबसे प्रतिष्ठित हीरा बाजार में पहुंचा। वहां एक अंतरराष्ट्रीय जौहरी की दुकान थी। उस जौहरी को दुनिया के सबसे दुर्लभ पत्थरों की पहचान थी। आर्यन ने कांपते हाथों से वह लाल पत्थर मेज पर रख दिया। जौहरी ने जैसे ही पत्थर देखा वे हैरान रह गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। करीब 1 मिनट बाद
जौहरी की आंखों में आंसू थे। वे बोले, नौजवान, तुम जानते भी हो यह क्या है? यह रूबी ऑफ फायर है जो सदियों पहले खो गया था। यह अनमोल, प्राइसलेस है। अगर मैं अपनी 7 पुश्तों की दौलत भी दांव पर लगा दूं तो भी इस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं खरीद सकता। तुम इसकी कीमत पूछ रहे हो? इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि यह अद्वितीय है। आर्यन का पूरा शरीर कांप रहा था। जौहरी से पत्थर वापस लेकर वो भागते हुए महात्मा की कुटिया पर पहुंचा। उसे देख महात्मा ने पूछा, क्या हुआ पुत्र? क्या किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई? आर्यन ने सिसकते हुए कहा, महाराज, किसी ने इसे 2 किलो आम का बताया, किसी ने 500 रुपये का, किसी ने 50 लाख का, और अंत में एक जौहरी ने कहा कि यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं भ्रमित हूं कि सच क्या है। महात्मा आर्यन से प्रेम से बोले, आर्यन, सच यही है जो तुमने देखा। आम वाला और कपड़े वाला वे लोग हैं जो तुम्हें जानते ही नहीं। उनके लिए तुम्हारी मेहनत और हुनर का कोई मोल नहीं। सुनार वे लोग हैं जो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे तुम्हें लालच देंगे पर कभी तुम्हारी असली पहचान नहीं होने देंगे। जौहरी वे लोग हैं जो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कौशल को पहचानते हैं। अगर तुम खुद को आम बेचने वालों के बीच रखोगे तो तुम हमेशा 2 किलो आम की कीमत के ही रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को निखारोगे और सही पारखियों के बीच जाओगे तो तुम अनमोल कहलाओगे। तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम क्या हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खड़े कहां हो और तुम्हें देख कौन रहा है। आर्यन के मन का सारा अंधेरा छट चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसे अपनी कद्र दूसरों के तानों से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत से तय करनी है। वह वापस गांव लौटा, लेकिन इस बार एक हारा हुआ युवक नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान बनकर उसने कड़ी मेहनत की और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, क्योंकि उसे पता था कि वह एक अनमोल हीरा है। दोस्तों, क्या आपकी काबिलियत को भी किसी ने कम समझा है? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।